नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव का होना और इसको लेकर जो नतीजे निकल कर आएंगे उससे हरियाणा की सियासत पर असर पड़ेगा। आज की बड़ी खबर यह है कि अब तक 51% से ज्यादा मतदान इस वक्त हो चुका है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 62.6% मतदान हुआ। अब तक करीब 10 लाख मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। 18 नगर परिषदों में मतदान जारी है। 28 नगर पालिका के लिए मतदान हो रहा है। तो आज निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में मतदान हो रहा है। कुल 1961 बूथ पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 433 संवेदनशील, 327 अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पर सुरक्षा चौकस की गई है, किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी मैदान में 100 पुरुष और 85 महिलाएं भी हैं। परिषद सदस्य के लिए 1792 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए IAS और IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। महेंद्रगढ़, नागल चौधरी और रानिया की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान निकाय चुनाव को लेकर हो रहा है। बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गोहाना और नरवाना की ये तस्वीरें देख रहे हैं। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता हुआ। डबवाली, समालखा, यमुनानगर, टोहाना और भिवानी की भी ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। सुबह से ही वोटिंग हो रही है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। गन्नौर, घरौंडा, नारनौल, साडोरा, पुन्हाना, करनाल, महम और रतिया, अलग अलग जगहों की 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता टीवी पर निकाय चुनाव को लेकर पल पल की खबर, अपडेट आप तक जनता टीवी दिखा रहा है। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनता टीवी निकाय चुनाव को लेकर आपको पल पल की अपडेट दे रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ सुशील शर्मा है, राजकुमार है महम से और अनिल है कैथल से। सुशील शर्मा, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त महेंद्रगढ़ में पोलिंग बूथों पर? जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के अंदर 23 बूथ है। 23 बूथ के ऊपर नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मतदाता जो है में अपना वोट डाल रहे हैं। किसी भी बूथ से किसी भी तरीके की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और पूरी तरीके से पुलिस के साथ काम करते हुए इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के अंदर जुटी हुई है। वोटर्स भी जो है बड़े अच्छे ढंग से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। किसी प्रकार की भी किसी भी बूथ में कोई गड़बड़ी की अभी तक कोई खबर नहीं आई है और जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है उसका आज विशेष बात यह है कि आज पूरे दिन ठंडा मौसम रहा। आज सुबह से जब सुबह बरसात हुई थी जिस समय मतदान थोड़ा स्लो था, उसके बाद मतदान काफी ठीक रहा और अभी तक लगभग 60% के लगभग मतदान हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसी बीच हम वार्ड नंबर 5 के पोलिंग बूथ के ऊपर खड़े हैं। बहुत सारे मतदाता और राजनीतिक गलियारों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले विकास गोयल एडवोकेट हैं जो कि नगर पालिका के LA भी हैं और सीनियर अधिवक्ता है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के जो प्रधान का चुनाव है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और किस किस के बीच में फाइट मानते हैं? महेंद्रगढ़ नगर पालिका का चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जहाँ तक फाइट का सवाल है, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री रमेश सैनी जी, इंडिपेंडेंट नवीन राव, आम आदमी पार्टी से श्री भूपेंद्र गोयल चुनाव मैदान में हैं और इनके बीच में अच्छा मुकाबला चल रहा है। विजेंद्र जी हैं। सुशील, इनसे पूछिएगा कि जब मतदाता पहुंच रहे हैं मत डालने के लिए, किन मुद्दों के आधार पर वहां पर वोटिंग हो रही है? मुद्दों की बात करिए। अब मेरी बात कीजिए बाबूजी, एक बात बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया? मुख्य मुद्दा ये है कि महेंद्रगढ़ में पिछले 30-60 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट की समस्या है, कूड़े की समस्या भी रही थी। तो अब की बार जनता पूरे तरीके से कंप्लीट, जो नया सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि डायरेक्ट भट्टानी का चुनाव कराया जा रहा है।
तो पार्टियों की खरीद तो होती थी, उसका बचाव होगा। अब जो मेन मुद्दे क्या समझते हैं, नगर पालिका का जो महेंद्रगढ़ का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि यहाँ की सड़कें पक्की हों, नालियां बने और शहर। ये नगर के विकास की बात कही जा रही है कि नगर के विकास को लेकर ये वोट कर रहे हैं और वोटर यहाँ मौजूद है। इनसे आप जो आज का अपने मतदान कर रहे हैं, किस बात को लेकर मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा मानते हैं? हमारा सबसे पहले मुद्दा है कि आज के दिन जो सड़कों की हालात है उनको सबसे पहले सुधारा जाए, और दूसरा कि जिस तरीके से चारों ओर किसी भी तरीके को लेकर के सड़क की जो परियोजना है उनको तुरंत प्रभाव से, और नालियां जो भी है, ये सभी की एक ही बात है कि जो मुद्दा है वो है कि नगर पालिका के अंदर विकास हो। विकास की बात को लेकर वोट कर रहे हैं। और आप आज जो वोट डाल रहे हैं, किस बात को लेकर, क्या मुद्दा समझते हैं? हमारे सिटी के अंदर तो लाइट की व्यवस्था तो बहुत बुरा हाल है। हर लाइट तो हर ऐसी व्यवस्था खराब है, लाइट की तो हर आधे एक घंटे बाद लाइट जैसे बरसात कोई। बिजली का मुद्दा है, बिजली के मुद्दे को लेकर ये लोग वोट कर रहे हैं। आज आप वोट डाल रहे हैं, किस बात को लेकर, आपके जहन में क्या है कि आपके वोट के माध्यम से महेंद्रगढ़ के अंदर किस चीज का विकास हो? सर सबसे मेन बात तो यही है कि नाली, सड़क तो पिछली बार भी बहुत बुरा हाल था और अब की बार भी सड़क के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं। इनका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। आज आप जो वोटिंग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं नगर पालिका और किन मुद्दे पर? नाली बहुत बुरा हाल है, सड़क बहुत गंदगी हो रही है। चलिए, बुनियादी मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। सुशील शर्मा, महम से राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र गौड़, सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ खास रहा और अभी तक कितने फीसद वोटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। अभी तक किसी प्रकार की ऐसा देखने को यहाँ नहीं मिली। अगर 13 वार्डों में से 12 वार्डों के यहाँ चुनाव हो रहे हैं, एक वार्ड में निर्विरोध तो पहले से प्रत्याशी चुना जा चुका है। अगर बात करें यहाँ मतदान की तो अब तक 67.4% तक मतदान यहाँ हो चुका है। हालांकि बीच में बारिश होने की वजह से कुछ देर जो है मतदान में कुछ कमी आई थी, लेकिन उसके बाद सुबह से ही मतदाता बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन के अधिकारी लगातार एक एक बूथ पर चेक कर रहे थे। किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ देखने को नहीं मिली। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब भी अगर देखेंगे तो अब भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़ा हूँ। अब भी मतदाता जो है अब भी अपना मत का प्रयोग करने आप आ रहे हैं और लगातार यहाँ अब जो है मतदाता अपना मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ है, उनसे भी पूछते हैं। अभी आप वोट देके आए हो, किस मुद्दों को लेकर आप वोट दिया है? विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करवाया है। मंत्री जी डॉक्टर मनोहर लाल जी ने गाँव का बहुत विकास करवाया है। ट्रिपल इंजन की सरकार हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और मास्टर शिवनारायण जी विजय हो रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, एक परिवार में लीड लेके आ रहे हैं। मुद्दे क्या थे? मुद्दे की बात करें, मुझे जो गाँव में विकास पहले हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम रह रहा है बाकी, तो वो काम और पूरा करेंगे। चलिए, रेवाड़ी में विकास के नाम पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राजकुमार महम से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, महम के क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा है वो यहाँ पेयजल का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लगातार जो हर बार ही जब भी चुनाव आता है तो जो पीने के पानी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ शहर के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा या नगर पालिका द्वारा अलग से जल घरों की व्यवस्था की गई है और कई बूस्टिंग स्टेशन भी शहर के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बूस्टिंग स्टेशन और जल घर बनने के बाद भी यहाँ पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और यहाँ जो साफ सफाई का जो मुद्दा है वो भी यहाँ बना रहता है। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी यहाँ तैनात हैं, बावजूद इसके यहाँ पर सफाई व्यवस्था सरमाए रहती है। और बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर अतिक्रमण का भी एक मुद्दा है। राजकुमार, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं इस वक्त, क्या आपकी उनसे बात हो सकती है? तो पूछिए, किन मुद्दों के आधार पर गए वोट डालने के लिए और क्या जो अभी तक विकास के काम हुए उनसे ये संतुष्ट हैं? क्या मुद्दा लेकर के आपने मतदान किया है? पानी की समस्या, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है शहर में, तो आपकी स्थिति
व्यवस्था करेगा। और सभी ने इस बात की घोषणा की है, सभी किसानों ने। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये रखा कि हम शहर की पानी को दूर करें। हर बार ही ये मुद्दा बनता है, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पाती, व्यवस्था नहीं हो पाती। चलिए, हर बार ये मुद्दे खड़े रहते हैं। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो फिर उन मुद्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अनिल चौधरी कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार, कैथल में सुबह से अब तक जो वोटिंग हुई, क्या कुछ खास आपने देखा वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुबह जो है लगभग 7 बजे जो है यहाँ से मतदान शुरू हो चुका था। मतदाता जो है पहुंचना शुरू हो चुके थे। यहाँ पर जो 32 वार्ड है, 32 वार्डों के लिए जो है चुनाव हो जाना है। इसके लिए 32 पार्षद और एक चेयरमैन का जो पद है उसके लिए जो है चुनाव होना है। इसके लिए लोग जो है शुरू से ही यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। अगर बात करें चुनाव की, चुनाव सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि 1-2 बूथों के अंदर जो है मशीन खराब होने की शिकायत आई थी, उसके बाद जो है प्रशासन ने उन पे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवा दिया था और अब जो है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अगर बात करें मतदान की, अभी तक 60% के ऊपर जो है मतदान हो चुका है और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 80% जो है मतदान होने की संभावना है। इस चुनाव को लेकर लोगों में कैसा जोश दिखाई दे रहा है अनिल? लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं खूब? बिल्कुल जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं तो चुनाव मत का प्रयोग करके आए, तो उनसे पूछते हैं तो उनका मुद्दा है वो क्या है, मुद्दा किस मुद्दे को वोट डालेंगे वगैरह का ध्यान रखें और ये पशु है जो इसको ध्यान रखें, ये वोट डालते हैं हम। ठीक बताइए। मैं वार्ड 10 का वासी हूँ और हमने अपना जो वोट डाला है ये सबको ऐसा चुना है कि जो अपना सफाई, जो भी जन के काम हो, जन हित में हमने वोट डाला है। वो भी अपना जो भी पार्षद हम चुनेंगे वो भी अपना काम स्वाभाविक रूप से सबका करें। अनिल, इनसे पूछिएगा क्या जो अब तक विकास के काम हुए उससे ये संतुष्ट हैं? देखिए, बेसिकली अभी तक जो विकास के कार्य कैथल के अंदर है, कि आप उससे संतुष्ट हैं? जो कम है लेकिन जो हुए हैं वो चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। मतलब लोग उनसे प्रभावित है, लेकिन कुछ तो हुए हैं, सड़कों पे गई हैं बहुत है। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये जो है कुछ मतदाता हैं जो सहमत भी हैं, बट अगर बात करें कैथल की, कैथल के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई हैं। जैसे पार्किंग की समस्या है, वो जस की तस है। लगभग 4 साल पहले जो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा कैथल के अंदर बैंक स्क्वायर है, बैंक स्क्वायर भी बनाया जाना था, वो लगातार विवादों के घेरे में चल रहा है। अगर बात सड़कों की करें, सड़कों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। इसको लेकर जो है कैथल की अगर बात करें, कैथल के लोग जो है विकास के ऊपर जो है वो ज्यादा डालना चाहेंगे, क्योंकि विकास का मुद्दा जो है वो छाया रहेगा। विकास के लेकर ही जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि मतदान जो है अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। जी सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़ में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव में उनको उठाया जाता है और चुनाव के बाद भी वो मुद्दे खड़े रहते हैं? पिछले बार चुनाव में भी मुद्दे थे, इस बार के चुनाव में भी, निकाय चुनाव में मुद्दे हैं और उसके आधार पर जनप्रतिनिधि वोट भी मांग रहे हैं और वोट दे भी रहे हैं वोटर उन्हीं मुद्दों के आधार पर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो खड़े रहते हैं हमेशा? जी, महेंद्रगढ़ की बात करें आसिफ, तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो महेंद्रगढ़ का चुनाव है वो नगर के विकास को लेकर लड़ा जा रहा है। पिछली योजना के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर सड़कों का बहुत बुरा हाल रहा। उन सड़कों के मुद्दे को लेकर भी इस बार का जो चुनाव है वो इसके ऊपर फोकस है। और इसी बीच हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी इस पोलिंग बूथ के ऊपर आए हैं, विजेंद्र यादव, जो पहले भी नगर पालिका के प्रधान रह चुके हैं और इस बार वो प्रत्याशी है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप पहले भी नगर पालिका के प्रधान रहे हैं और आप आज किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार सुशील जी, जैसा कि पूरे शहर को पता है, पिछले 7 वर्ष में महेंद्रगढ़ शहर का जो नरक बना दिया जिसको, उसको लेकर ये चुनाव हुआ है। लोगों का जन समर्थन और प्यार इतना मिला है कि लोगों का जो विरोध था वो आज देखने को मिला है। लोगों ने सरकार के प्रति जो 7 साल से शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया था, उसके प्रति लोगों ने वोट किया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप पहले भी प्रधान थे, उस समय किन मुद्दों से आप प्रधान बने थे और आज क्या मुद्दे हैं? क्या पहले भी वही मुद्दे थे और आज भी वही मुद्दे हैं? देखो, 2005 से 2010 तक पूरे शहर का जो विकास हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक सीवरेज की बात है, रोडों की बात है, नालियों की बात है, या स्ट्रीट लाइट की, या हाई मास्ट लाइट की, या डिवाइडर की, ये सारे काम 2005 से 2010 के बीच में हुए थे। उसके बाद में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ शहर में जिससे कि शहर की जनता को। सुशील, मैं आपके पास आऊंगा।
सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र गौड़, युवा क्या घर से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं या फिर युवा संडे मना रहे हैं या लोकतंत्र के इस पर्व में वो हिस्सा ले रहे हैं? भागीदारी क्या बन कर रहे हैं इसमें? जी, अगर बात कर ले युवाओं की भागीदारी तो आप देख रहे हो जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है लगातार। अगर बात करें तो 52 का आज ऊपर है और ये लगातार बढ़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि जो पहली बार जो वोट डाल रहे हैं युवा, वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और लगातार वोटिंग यहाँ कर रहे हैं। इसके लेकर मेरे साथ यहाँ किसान नेता और निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामकिशन महलावत जी, उनसे भी कहते हैं कि विकास के नाम पर ये यहाँ का इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन वो उनका कहना है कि विकास तो बावल हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे? अगर बावल की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि विकास के ऊपर यहाँ मतदान हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि विकास की बात करें तो आज करप्शन का बोलबाला है नगर पालिका बावल में जी। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, जहाँ केंद्र का भी बजट आता है और राज्य का भी बजट आता है, और हमारे जो स्थानीय संसाधन है उनको जोड़ करके यहाँ देखें तो बिल्कुल सोने की सड़क भी चलनी चाहिए थी। लेकिन आप बदहाली का आलम देख रहे हो, आप गंदगी का आलम देख रहे हो। आए दिन यहाँ किस प्रकार घटनाएं होती हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। यदि व्यापक रूप में यहाँ विकास की बात करें तो विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। यहाँ के संसाधन करप्शन की भेंट करते हैं। जो बजट मंत्री से आता है, जो बजट केंद्र से आता है, उनमें हिस्सेदारी तय होती है। और जब तक ये करप्शन पे लगाम नहीं लगेगी, जनता के लिए नहीं लगेगा, तब तक विकास संभव नहीं है। बिल्कुल, इस भ्रष्टाचार की वजह से ही सुरेंद्र गौड़, भ्रष्टाचार की वजह से ही विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज एक बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि रेवाड़ी में अग्निपथ वीरों ने विरोध भी किया था। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए थे ताकि चुनाव प्रभावित ना हो? कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए? अगर बात कर ले लगातार यहाँ विरोध की बात करें तो रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बावल इससे बिल्कुल अछूता था। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने चौक चौबंद बंद किए थे। यहाँ तक की जो आला अधिकारी है, बड़े जो पुलिस के आला अधिकारी है, वो भी यहाँ डेरा जमाए हुए थे। किसी तरीके की यहाँ इस तरह का कोई देखने को नहीं मिला कि उस आंदोलन से यहाँ प्रभाव हुआ हो। और इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है, उनको भी लेकर ये बात की थी। तो उन्होंने कहा था आपकी जो आंदोलन का जो प्रभाव है वो कुछ असर दिखा सकता है, लेकिन बावल में वो नहीं दिखेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बावल में इस जो आंदोलन है वो उसका कोई असर देखने का नहीं मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ चौक चौबंद प्रबंध किए हुए थे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और यही वजह है कि यहाँ इस तरीके का कोई आज आंदोलन का असर देखने को नहीं मिला। जी राजकुमार, क्या लग रहा महम में, क्या मौसम सुहाना आज रहा? उस मौसम के हिसाब से भी लोग खूब घरों से निकले, अपने वोट फीसद बढ़ा, गर्मी से भी राहत मिली लोगों को, तो क्या इस वजह से वोट फीसद कुछ और अच्छा रहेगा इस बार? 3 बजे तक यहाँ 62% मतदान हुआ है और लगातार जो मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और सुबह से ही यहाँ लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं और मौसम सुबह से ही यहाँ सुहाना बना हुआ है। आज धूप नहीं निकली है और जिस वजह से जो मतदाता हैं वो जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार जो वोट करने के लिए नौजवान आ रहे हैं, उनमें खास खुशी देखने को मिल रही है। और यहाँ का जो मतदाता है वो आज घरों पर नहीं है। ज्यादातर मतदाता जो मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द जो है पर्ची बनाने के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर लोग डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ मतदाताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और लगातार निगाह बनाए हुए हैं कि किसका मतदान, किसके पक्ष में ज्यादा मतदान होगा। लेकिन यहाँ खास बात आसिफ ये है कि मुहिम में ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मतदान किसके पक्ष में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, यहाँ 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और जो भी उम्मीदवार है, जो भी जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके किसी का भी ये माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाता गुप्त मतदान करके आ रहे हैं, यानी कि मतदाता बिल्कुल खुल के मतदान नहीं कर रहे हैं, बहुत ही साइलेंट है इस बार वोटर। कैथल का रुख करते हैं। अनिल कुमार, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए कि इस चुनाव को लेकर किस तरह से वो देख रहे हैं।
जी बिल्कुल। आप जो ये चुनाव है नगर परिषद का, आपको इस चुनाव को किस प्रकार देखते हैं? हम जो ये ना नगर परिषद का चुनाव है, उसको ये जो भी जन की समस्या है, चाहे वो सफाई की, चाहे वो आगे रेनी सीजन आने वाला है, अभी से हम अपने वार्ड में गलियों में सभी जगह देख रहे हैं, वो सब डस्ट से भरे हुए हैं, बिल्कुल लिफाफे कूड़ा कचरा सब उसमें है। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, सभी लाइटें फ्यूज पड़ी हुई है। वो इलेक्शन आया तो अब वो देख रहे हैं, नहीं कुछ नहीं देख रहा कोई। तो हम ये समस्या अपने जो चेयरपर्सन जो भी बनने वाले हैं उसके सामने रखेंगे या उनको दिखाएंगे, तो वो जल्द से जल्द इनका निपटारा करें। आगे रेनी सीजन से पहले उनको साफ सफाई से अच्छा हो जाए, वो किसी को भी तकलीफ ना आए, उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, बीमारियां आएंगी। तो हम ये सब चीजें देखते हुए अपने चेयरपर्सन को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। इनका जो मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है, शहर में जो गंदगी है उसका मुद्दा है, इसके अलावा लाइट का मुद्दा है। इसको लेकर जो है मतदाता इस बार जो है साइलेंट होकर बिल्कुल वोट कर रहे हैं। हालांकि अगर बात देखें पिछले जो इलेक्शन रहे हैं वहां पर जातिगत जो समीकरण है वो भी हैवी रहे हैं, पार्टी के जो समीकरण है वो भी हैवी रहे हैं। लेकिन अब की बार जो इलेक्शन है वो जातिगत से ऊपर उठकर जो लोग हैं विकास के ऊपर वोट लगा रहे हैं। और बात करें मतलब मतदाताओं की, मतदाता जो है इस प्रकार से मत का प्रयोग कर रहे हैं कि साइलेंट होकर मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक जो है कयास जो ये जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लोगों की साइलेंट जो है उसको देखकर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी जो दिलों की धड़कन है वो भी तेज हो गई है। क्योंकि अब तक उनको ये लग रहा था कि जीत की सकती है, लेकिन इस प्रकार से मतदाता बिल्कुल साइलेंट होकर जो वोट कर रहा है उसको ये लगता है कि अभी तक जो है इलेक्शन का कोई रुख बिल्कुल मतगणना वाले दिन ही पता चल पाएगा कि मतदाताओं ने किसको वोट किया। सुरेंद्र गौड़, इस चुनाव के नतीजों का फर्क हरियाणा की राजनीति पर कितना पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा? बिल्कुल इसमें दो राय नहीं कि लगातार हमसे लेकर और जो विपक्षी नेता है उनसे लगातार इस बारे में बातचीत की है कि क्या इसका परिणाम का असर जो आने वाली विधानसभा पर पड़ेगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि लोगों में इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। आखिर यह जो चुनाव ये आगे की जो राजनीति है उसकी दिशा कहीं ना कहीं तय करेगा। तो इसको लेकर यहाँ अगर बावल की बात कर ले तो बावल में जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रही है कि ये जो चुनाव है ये आगे की दिशा तय करेगा कि अगला विधानसभा में किस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ मैदान में होगा, किसको जीत हासिल होगी। चलिए, हरियाणा की राजनीति के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मताधिकार, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपना मत प्रतिनिधि को चुनेंगे। कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज वोटिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रशासन के आगे भी एक चुनौती थी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुबह से सुरक्षित और व्यवस्थित चुनाव हो रहे हैं। हमारा खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।